पीडीपी से समर्थन वापसी के ऐलान के बाद कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी अपनी विफलताओं से भाग नहीं सकती। सुनिए क्या कुछ कहा। जब से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पहली दफा सरकार में कदम रखा तो हमने उसी दिन बताया था जी कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी शुरू हो गई। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि जहां जहां भी आपके कदम पड़ते हैं वहां आग लग जाती है, और वही जम्मू कश्मीर में भी हुआ। इन 3 वर्षों में बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान सबसे ज्यादा सीज फायर वायलेशन इंटरनेशनल बॉर्डर पे जम्मू प्रोविंस में हुए, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, आर्मी जवान मारे गए, पुलिस के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मारे गए, सबसे ज्यादा सिविलियंस मारे गए, सबसे ज्यादा सिविलियंस जख्मी हुए। तो सबसे ज्यादा जो आंकड़े आते हैं हर चीज में वो बीजेपी और पीडीपी के कोटे में जाते हैं। और शिवसेना का कहना है कि पीडीपी बीजेपी के बीच कोई समझौता नहीं था, बल्कि एक व्यवहार था जिसका खामियाजा हमारे जवानों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अलायंस नहीं था, ये सत्ता के लिए एक व्यवहार किया था, लेकिन जिनसे ये व्यवहार और व्यापार चल रहा था सत्ता का, उनकी बहुत बड़ी कीमत हमारे जवानों को चुकानी पड़ी, देश को चुकानी पड़ी है। जब से ये पीडीपी बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में आई थी, सबसे ज़्यादा वहाँ खून खराबा हुआ, ज़्यादा शहादत हुई है, लोग मारे गए हैं। रमज़ान के महीने में हमने जो सीज़ फायर किया, उस पूरे महीने में सबसे ज़्यादा शहादतें हमने दी है। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस सब का जवाब देना पड़ता, जनता के सामने आना पड़ता। इसलिए अगर ये निर्णय लिया है तो मुझे लगता है राजनीतिक निर्णय। और इसी मुद्दे पर देखिए आप रात 8 बजे देश की बात अनिल सिंघवी के साथ। देखिए एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये गठबंधन तोड़ना कुछ नहीं है, बल्कि बीजेपी का असल मकसद तो आर्टिकल 370 को खत्म करना है। बीजेपी इख्तदार में हिस्सा रही है पीडीपी के साथ, और बीजेपी ने कोई इक़दाम नहीं किए, ना तो डायलॉग के लिए, ना उन वादों को पूरा करने के लिए इन्होंने जो एजेंडा ऑफ अलायंस में जिसका वादा किया। बीजेपी का असल मकसद क्या है कि आर्टिकल 370 को बर्खास्त किया जाए। कोई भी कश्मीरी इसको कबूल नहीं करेगा, और बीजेपी का हमेशा से मकसद यही रहा है कि 370 को निकाला जाए। ये बड़े अफसोस की बात है कि शुजात बुखारी के कत्ल को इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे पॉलिसी को और आगे बढ़ाने के लिए जिसका आगाज़ पिछले 2 साल से हुआ था। मेरे पास महबूबा मुफ्ती के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी का कोई सियासी मुस्तकबिल अब वादी में नहीं रहा। मेरी पूरी हमदर्दी कश्मीरी अवाम के साथ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कश्मीरी अवाम बड़े ही सब्र और तहम्मुल के साथ आने वाले इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, और हम भी महसूस कर रहे हैं कि ये गवर्नर रूल से कोई नॉर्मलसी रेस्टोर नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी बराबर की जिम्मेदार है पीडीपी के साथ। और देखिए समर्थन वापसी पर पीडीपी का कहना है कि हमारे लिए भी आश्चर्य है कि अचानक ये आखिर क्या हुआ, इसका पहले से कोई अंदेशा नहीं था। No, it is a surprise to us also happening this abruptly. There was no such indications before. The situation was not very good in the valley, but the alliance partner was with us in all the decision making and everything. But there were certain issues where we had to fight somewhere in the court. This was protection of Article 3 and then 35A and many other things. We did go ahead with what we felt good for the people of Jammu and Kashmir.